ब्लड रिलेशनशिप का जो हमारा शिफ्ट चल रहा है, टाइप चल रहा है, टाइप में ये आपका चौथा टाइप है। ठीक है, तो चौथे टाइप में हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम आपको 3 टाइप पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट वाइज करके डाल चुके हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप हम आपको पहले बता चुके हैं, उनमें किस तरह के क्वेश्चन के वैरायटी रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन मैंने लिया है, हालांकि किसी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होने की वजह से जो है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन बना है। इसमें और हम आपको 3 या 4 क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के टाइप 5 में जो प्रश्न आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग करके आता है इसमें, जिसमें से वो काफ़ी लेंदी होता है और उसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। ठीक है, तो उसको इन 4 टाइप में जो पढ़े हैं, इससे भी मॉडर्न और बेहतरीन तरीके से उस चौथे 5वें टाइप को पढ़ेंगे, जिससे कि वो किसी भी लेंदी टाइप का क्वेश्चन है उससे आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और मेरा जो रहा है, मैंने 2 बार यूपीएससी का सी सेट यानी प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया है, 2 बार मेंस लिखा है। ये एक कहानी मैं बताऊंगा कि मैं क्यों मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्या वजह है, उसकी एक वजह है। ठीक है, और जो भी मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, उसके बाद वो सी सेट का जो मेन रहा है, सी सेट में मेरा हमेशा दोनों टाइम में मेरा सी सेट के जो रीजनिंग रहा, इस बार के जो 2023 का रीजनिंग आया था, जिसमें से लगभग 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, सी सेट में 10 क्वेश्चन थे, 10 में से मैंने 9 क्वेश्चन को सही किया है। मेरा एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, माइनर मिस्टेक की वजह से गलत हो गया है। ठीक है, तो वो जो है रीजनिंग की वजह से ही इस बार का जो सी सेट है वो क्लियर हो पाया है। ठीक, और बहुत काफ़ी टफ था। अगर आप देखेंगे 2023 का सी सेट का पेपर देखिए, या बहुत सारे यूट्यूब पर रिव्यू डाले हुए हैं यूट्यूबरों ने, उस पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको बहुत उससे पता चल जाएगा कितने टफ था। मतलब बिल्कुल यार पसीना छूट गया था। ठीक है, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि गया, लेकिन रीजनिंग ने बचा लिया। और रीजनिंग के साथ साथ लक फैक्टर भी है। और अगर आप देखें तो आपको तुक्का मारना बहुत कंपलसरी है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें विदाउट तुक्का मारे हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, तो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप तुक्का बगैर तुक्का मारे, विदाउट तुक्का मारे आप इसको एग्जाम को क्लियर कर जाए। नहीं हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2 4 या 10 20 या 100 लोग ऐसे हैं जो तुक्का नहीं मारते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस है। वरना आपको मारना ही मारना पड़ेगा तुक्का, 20 25 15 10 इस तरह से आपको तुक्का मारना पड़ेगा लास्ट में। तो इस बार का तुक्का ज़्यादा भिड़ गया। ठीक है, रीजनिंग तो खैर रीजनिंग मेरा सबसे बेस्ट रहा है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें रीजनिंग का परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और रीजनिंग की वजह से ही मैंने कुछ एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। हालांकि फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एक रीज़न है। तो चलिए, इस बार भी है, अभी फॉर्म आने वाले हैं, जनवरी में आएंगे फॉर्म उसका, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो उसकी तैयारी के साथ साथ आपकी भी तैयारी चल रही है। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने का एक नया टेक्निक लेकर आया हूँ, जिस टेक्निक से मैं खुद रीजनिंग को पढ़ता हूँ। ठीक है, और मेरे दोस्त भी हैं कुछ जो पढ़े हैं, उन्होंने भी लिखा था, हालांकि उनका भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसका चलता है, संघर्ष है। अगर लिखा होगा तो हो ही जाएगा, नहीं लिखा होगा तो हम लिख देंगे। ठीक, तो इसका एक है। चलिए आइए देखिए, चलते हैं रीजनिंग में। तो ये एक तस्वीर पर आधारित जो हमारा सेशन चल रहा है उस पर है। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहा है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम ख़त्म आपका लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम का कितना महत्व है। ठीक, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करके क्वेश्चन को करा करके हटना अच्छा समझता हूँ। बाकी आप अदर चीज़ें जा करके दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट करना हो, जो भी करना हो वो देख सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए भी टाइम कम है, आपके लिए भी टाइम कम है, क्योंकि आप स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपके पास टाइम का कितना महत्व है। ठीक, तो चलिए देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला के फोटो को दिखाते हुए कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र पोतोहू शब्द जो हिंदी मीडियम के हैं वो तो समझ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यूपीएससी नए नए शब्दों को गढ़ता है, हमेशा एक नए नए शब्द लेके आता है, जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम वालों का एक पता नहीं क्या हो गया है। अभी सी सेट के उसका पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें महात्मा गांधी के लंगोटी का जिक्र कर दिया था, तो सारे स्टूडेंट, सारे लोग जो है लंगोटी के पीछे पड़ गए थे, लंगोटी लंगोटी लंगोटी। तो ये एक बहुत ही, आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। हमेशा एग्जाम ऐसे, अब ऐसे ही एग्जाम जो है आने वाले हैं, एग्जामिनर समझ गया है कि बाकी विवादों से 1 2 ऐसे क्वेश्चन डाल दो कि उस क्वेश्चन पर विवाद हो जाए, बाकी विवादों से इनका मुद्दा फटक जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को
मत लीजिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ गए तो उसको एक दो क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पतोहू के मतलब हो गया पतोह, ठीक है, यानी बहू। इसको अगर बोले पतोहू का मतलब बहू होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, बनाते हैं फैमिली चार्ट, बनाते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला के फोटो को दिखाते हुए कहा वह मेरे पिता के, यानी उस व्यक्ति के पिता, ठीक है। तो इसमें क्या है, महिला के संबंध में, ठीक है। तो व्यक्ति के पिता की बात कर रहा है, तो व्यक्ति के पिता मतलब एक जनरेशन क्या है, आगे है उससे, और उसके पिता है तो उससे बड़ा भी है। तो दोनों में वो आगे है, तो आगे है तो उससे बड़ा भी है, एक जनरेशन आगे है तो उससे ऊपर ही होगा। तो मान लीजिए ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये व्यक्ति हो गया, ठीक। अब इसका पिता मतलब इसके ऊपर ही होगा, एक और एक जनरेशन आगे भी है, तो व्यक्ति का पिता हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको पिता को लिख दीजिए, ठीक। ये हो गया पिता के एकमात्र पतोहू, पिता के एकमात्र पतोहू, ठीक है। तो पिता के एकमात्र पतोहू का मतलब क्या हुआ कि उससे पतोह जो है, उसकी बहू जो है उससे एक जनरेशन नीचे है, एक जनरेशन नीचे है और छोटी भी है। तो आप इधर बना लीजिए या इधर बना लीजिए, तो छोटी है तो इसके बहू मतलब ये, तो बहू मत लिखिए, जो शब्द का यूज किया है पतोहू, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए, पतोहू हो गया ये, ठीक। की बेटी है, ठीक है, पतोहू की बेटी है, यानी इसकी बेटी, तो इसकी बेटी है तो इसकी बेटी इससे एक जनरेशन नीचे है और उससे छोटी भी है, दोनों केसेस में एक जनरेशन नीचे भी है, और पतोहू की बेटी है, बहू की बेटी है तो उससे छोटी भी है, तो ये कहाँ जाएगी, नीचे। तो आप इसको नीचे लेकर आइए, ये आपकी बेटी हो गई उसकी, ठीक है। ये क्या हो गई, बेटी हो गई, ठीक। तो अब कह रहा है कि तो फोटो वाली महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो व्यक्ति का वो क्या लगेगी, महिला, व्यक्ति का, व्यक्ति की क्या लगेगी, वो महिला, ठीक है। तो ये व्यक्ति हो गया, ठीक, ये व्यक्ति हो गया, ये महिला हो गई जो बेटी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन पूछ रहा है, तो लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पर, व्यक्ति से, यानी व्यक्ति से पूछ रहा है। तो व्यक्ति से पूछा है मतलब महिला व्यक्ति की क्या लगेगी, ठीक है। नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी वो महिला व्यक्ति की क्या लगेगी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये व्यक्ति हो गया, ये महिला जो पतोहू की बेटी थी, ठीक है, जो पतोहू की बेटी ही थी, हाँ, ठीक है। तो इसका बीच का रिलेशन यानी व्यक्ति का क्या लगेगी, तो ऐसे बनेगा एरो, ठीक है। तो ये क्या लगेगी, बेटी ही तो लगेगी ना, इसकी बेटी लगेगी, क्यों, क्योंकि इसके ये पिता है, ये इसकी पतोहू है यानी बहू, तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी, ये आपका पति पत्नी, दोनों पति पत्नी हुए, पति पत्नी हुए। तो दोनों की ये बेटी, यानी ये इसकी क्या लगेगी, बेटी लगेगी, यहां बेटी न लिख के महिला लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये महिला, तो इस व्यक्ति की ये महिला बेटी लगेगी, ठीक। अब यही आगे ऑप्शन में क्या दे देगा आपका, ए में जैसे दे देगा बेटी और दूसरा दे देगा पिता, ठीक है। तो मैं दो ही ऑप्शन लेकर के हर एक क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा ऑप्शन, 3 और 4 ऑप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन दो ही में आपको होगा, यहाँ फंसेंगे तो आप, तो ऐसे देखिए, ठीक है। तो इसमें आपका सही होगा बेटी, ठीक है। तो ये आप देखिए फैमिली चार्ट है, ग्राफ है, इसके थ्रू आप जो है समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक बार आपको ब्रीफ में थोड़ी सी हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अभी पकड़ में आ जाएगा। तरह की एक व्यक्ति ने एक महिला के फोटो को दिखाते हुए, यानी यही फोटो है, ये महिला है, दिखाते हुए कहा वह
मेरे पिता यानी ये व्यक्ति के पिता के एकमात्र पतोहू यानी पिता के पतोहू की बेटी है। तो फोटो वाली महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी व्यक्ति का क्या लगेगी ये महिला फोटो वाली, तो व्यक्ति की बेटी लगेगी। ठीक है, तो ये आप जनरेशन गैप आपको पता ही है, जनरेशन गैप में कैसे होता है। ठीक, तो ये आपका व्यक्ति है, इसके पिता हैं तो ऊपर आएंगे क्योंकि जनरेशन में एक जनरेशन आगे भी है और पिता हैं तो उससे बड़े हैं। फिर इनकी ये पतोहू है तो हमेशा पिता पतोहू से बड़ा होता है और जनरेशन में भी आगे होता है, तो ये नीचे आ गई। ठीक है, तो ये पतोहू हो गई, ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति का पिता है मतलब ये पुत्र है इसके, तो ये पति पत्नी हो गया। और ये पतोहू की महिला जो है वो महिला बेटी है, तो इसकी ये बेटी है तो इसका ये क्या लगेगी, तो इसका भी ये बेटी लगेगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा खूब अच्छी तरह से। ये बताने का मेरा टेक्निक ये है कि जब ये प्रश्न आपको मिले किसी भी एग्जाम में तो आपको ये ग्राफ ये चार्ट याद रहे कि जिससे आप आसानी से वहाँ पर उस पात्र को बैठा सकें। ठीक है, और आसानी से प्रश्न को हल कर सकें। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा ये कौन सा रहा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा होगा और पांचवा छठा ऐसे हमने क्वेश्चन कुछ लिए हैं जो प्रीवियस ईयर के भी हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। थैंक यू।